एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी, दिन है आज मंडे का और सुबह का टाइम लगभग 8 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैं समेट ले रही हूँ अपना किचन। नाश्ता सभी का हो गया है, मतलब मोक्ष जा चुका है स्कूल, तो नाश्ता बनाने का काम भी मेरा निपट गया है। दोबारा से फिर मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर जब घर के काम शुरू हो जाते हैं तो फिर वही टाइम हो जाता है 9 या 9:15 बजे के करीब ही काम निपटाने तक, या फिर जो है 8:45 बजे तक। आज तो वैसे भी मेरा काम थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है 8 बजे के करीब से। तो मैंने सोचा अपना जो है ना, वैसे तो मैं नाश्ता डेली ही बना करके रख देती हूँ जब भी करना होता है। हस्बैंड जिस टाइम भी रेडी हो जाते हैं नहा करके, तो बस उनको फिर मैं नाश्ता जो है लगा करके उनकी प्लेट जो है दे देती हूँ। फिर दोबारा से मुझे किचन में बनाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ते का काम तो निपट गया था, और नाश्ते में मैंने कुछ खास नहीं बनाया था, बस मैंने रोटी ही बनाई थी। और सब्जी, जैसे कि कल रविवार का दिन था और करवा चौथ भी था, तो रात मैंने बायने के लिए जो है 2 सब्जी बनाई थी, जो कि दोनों ही बच गई थी, काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। तो हस्बैंड ने मना कर दिया था कि सब्जी बना करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या रहता है, जैसे सब्जी बची रहती है और एक सब्जी बच जाए तो भी मैं नहीं बनाती हूँ। और अभी तो इस टाइम पर 2-2 सब्जियाँ बच रखी थी, तो फिर जैसे नई सब्जी कुछ अलग बनती है ना, तो फिर वो भी रखे रह जाती है, और बाकी जो बची हुई है वो तो बचे रह ही जाती है, क्योंकि इतने बंदे होते नहीं है ना जब घर में खाने वाले, तो बच्चे तो कितना ही खा पाते हैं। तो फिर सब्जी बची जाती है, और दिन में भी यहाँ पर कोई नहीं रहता है, तो हस्बैंड तो टिफ़िन लेकर के चले जाते हैं अपना, तो फिर सब्जी जो है बचे के बचे ही रखी रह जाती है। तो मैंने सोचा ये फिनिश हो जाएगी तो शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में मैं कुछ और बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने मोक्ष को तो लंच बॉक्स पैक कर दिया था, वो लेकर के गया था छोले की सब्जी और चावल। तो मैंने उसको जो है चावल बना करके दिए थे, बल्कि रात के भी चावल बच रखे हैं, और मैंने आटा भी लगाया था कि वो रोटी लेकर के जाएगा तो रोटी ले जाएगा, लेकिन उसको छोले चावल खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने उसको छोले चावल ही दे दिए थे। और आटा बल्कि मैंने रोक दिया है, रोटी मैंने नहीं बनाई थी ज़्यादा, क्योंकि जब हस्बैंड खाएंगे तो उसी टाइम पर फिर मैं रोटी सेक दूंगी, जितना भी ज़रूरत होगी बस उतनी ही रोटी मैं बनाऊंगी, क्योंकि रात के भी चावल रखे हुए हैं, कुछ मैंने जो है सुबह में बनाए हैं। रात वाले चावल मैंने मोक्ष को टिफ़िन में नहीं दिए थे, तो इसलिए मैंने उसके लिए बना दिए थे। बाकी थोड़े से और भी बच रखे हैं, ज़्यादा मैंने नहीं बनाए, क्योंकि खाना अगर बच जाता है ना तो वेस्ट होता है और मन भी दुखी होता है, क्योंकि खाना फेंक करके कोई फ़ायदा नहीं होता। जितना ज़रूरत होती है बस उतना ही बनाना चाहिए। तो रात वाले चावल मैंने मोक्ष को दिए नहीं थे, वो भी रखे हुए हैं, उसमें से भी बच गए जो मैंने सुबह बनाए थे। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने अपना किचन अच्छे से समेट दिया है। और किचन समेटने के बाद यहाँ पर बारी आती है मंदिर लगाने की, जो कि मंदिर हमारा जो है ओपनिंग से पहले ही आ गया था। मैं हस्बैंड को बोल रही थी कई दिन से, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम तो अब भी नहीं मिल रहा है, बस ज़बरदस्ती बोल करके मैं उनसे ये काम करवा रही हूँ, क्योंकि जब टाइम होता नहीं है तो बार बार बोल करके कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भी मन परेशान करना, मन को दुखी करना। तो मैं उनसे बोल रही थी कि दिवाली से पहले तो आप इसको लगा ही दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर की साइड में ऐसे ही मंदिर रखा हुआ है ना, तो आते जाते और कभी जो है उधर से भी निकल जाते हैं चप्पल वगैरह लेकर के, बच्चों को भी नहीं रोक सकते, कोई आता है घर में तो भी हो जाता है इस तरह से। अपने आप तो मैं जैसे अकेली रहती हूँ तो फिर भी मेरा ध्यान रहता है कि हाँ इधर मंदिर है, इधर से नहीं ले करके जाते हैं स्लीपर, तो ये सब रहता है। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पर सेपरेट जगह हो जाएगी मंदिर की, और फिर यहाँ पर पर्दा भी हम लगा देंगे, जो कि मेरा संदूक भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी नहीं दिखेगा, तो ये अलग सेपरेट रूम हो जाएगा। यहाँ पर पर्दा भी लग जाएगा, गेस्ट रूम के सामने सब चीज़ें जो है ना, मतलब दिखेगी नहीं फिर। और पर्दे का काम भी रुका ही हुआ है, तो काफ़ी दिन से जो है ना, मतलब पर्दों का ये था कि ओपनिंग से पहले लगा लेंगे, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं, अच्छा भी लगता है, पर्दों से लुक जो है घर का चेंज हो जाता है। लेकिन उस टाइम पर शॉप का काम इतना ज़्यादा था, रात रात भर जाग करके शॉप के काम निपटाए, और फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दिवाली से पहले लगा लेंगे। और दिवाली भी अभी नज़दीक ही है, 1 हफ्ता या 10-12 दिन ही रह गए होंगे। एक साथ तो इतना सारा काम होगा नहीं ड्रिल वगैरह करने का, तो मैं उनको बोल रही थी कि यहाँ पर ड्रिल कर दो, मंदिर को लगा दो। बाकी मंदिर का मैं जो है ना डेकोरेशन वगैरह बाद में करूँगी, मंदिर भी बाद में ही लगाऊंगी अपना। बस ये है कि उनसे लगवा दूंगी। अभी पर्दे वगैरह मैंने उनको बोला था, लेकिन पाइप जो है ना काटने के लिए कोई चीज़ नहीं थी जिससे पाइप कटे। पाइप भी आ रखा है, सामान सारा ही आ रखा है, बस टाइम ही नहीं लग रहा है लगाने का, पता नहीं कब लगेंगे पर्दे। तो ये मैं उनको बोल रही थी कि धीरे धीरे करके ही सही, अगर एक दिन में एक पाइप का भी जुगाड़ करोगे ना तो 2-4 दिन में जो है पर्दे लग ही जाएंगे दिवाली तक तो। और टाइम उनके पास होता नहीं है, बड़ी मुश्किल से जो है उनको कह कह करके सारे काम जो है करवाने पड़ते हैं, घर के तो खास करके करवाने पड़ते हैं, बाहर के तो वो फटाफट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं चली गई थी नीचे, बीच में ही जो है ऊपर की साइड में काम अपना छोड़ करके। जैसे हम विंडो के पास में जो है ड्रिल वगैरह का काम कर रहे थे, तो नीचे से उन्होंने आवाज़ लगाई कि शक्कर वगैरह लेनी है। हस्बैंड ने तो मना कर दिया था, तो मैंने उनको बोला कि नहीं ले लेंगे शक्कर। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी शक्कर लेने के लिए, और यहाँ का कुछ पता भी नहीं चल रहा था। जो पड़ोस में दीदी रहते, मैंने उनको बोला था कोई शक्कर वाला आएगा तो हमें बता देना, तो उन्होंने ही भेजा था, बल्कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि हमें उन्होंने भेजा है।
तो फिर मैंने बोला कि नहीं, शक्कर को जो है ले लेते हैं। और उनकी शक्कर जो है ना, जो ये इस तरह से लेकर के आते हैं, इसको कैसे ही पकाओ चाय में, चाय बढ़िया लगती है, बल्कि शक्कर वाली चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और दूध भी शक्कर का ही अच्छा लगता है। दूध जो है चीनी से ज़्यादा शक्कर का ज़्यादा पीना पसंद करते हैं हस्बैंड भी, और मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको कैसे भी पकाओ चाय नहीं फटती है बिल्कुल भी, इनकी शक्कर ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर जो है शक्कर ले ली थी 2 किलो। वैसे तो मैंने उनको 1 किलो बोला था कि ख़त्म होएगी तो फिर दोबारा से ले लेंगे। और 1 किलो भी मैं इसलिए ले रही थी क्योंकि मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये शक्कर जो है इनसे ख़रीदी है, इनसे भी ख़रीदी है, और यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम जो है नए घर में मैंने शक्कर ली है। तो जहाँ पर हम रहते थे पहले, तो उनका पता था कि उनकी शक्कर बढ़िया है। वो भी इसी तरह से लेकर के आते थे शक्कर को बोरी में भर करके, गुड़ वगैरह जो भी होता है इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। तो उनसे तो हमारी ये था कि मतलब पता रहता है, जब हम किसी चीज़ को लेते हैं ना, एक ही बंदे से ले लेते हैं बार बार करके, तो हमें उनकी चीज़ों का पता रहता है कि कैसी है खाने पीने में। तो यहाँ पर तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ली है। तो बस ये डाउट हो रहा था मुझे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बोल तो रही है और चाय मेरी जो है फट जाए। चाय भी मुझे शक्कर की काफ़ी अच्छी लगती है, कभी कभी मन होता है तो मैं चाय भी शक्कर की बना लेती हूँ। और इस वाली शक्कर से मैंने चाय भी बनाई थी, आज ही बनाई थी, तो इसकी चाय जो है बिल्कुल भी नहीं फटी थी, काफ़ी अच्छी शक्कर है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं लग गई हूँ घर के कामों में, और हस्बैंड कर रहे थे अपना काम, लेकिन ये काम भी बीच में ही अधूरा रह गया था। शुरुआत की, लेकिन कभी ना कभी मतलब जब भी सोचते हैं कि हाँ इस काम को आज निपटा देंगे, तो कोई ना कोई अड़चन ज़रूर आ जाती है। मेरे ख्याल से ये काम जो है ना अभी होने ही नहीं वाला है। जब टाइम होता है ना किसी चीज़ का, तो वो फट से हो जाता है, चाहे उसमें मतलब कोई भी अड़चन आती रहे ना, तो वो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर पर्दे लगाने का काम करना था, वही था कि पाइप काटने के लिए कुछ था नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है पाइप लगाने का काम मेरा बीच में ही रह गया था। मैं उनको बोल रही थी जैसे मंदिर लग चुका है तो यहाँ पर पाइप भी लगा दो, बाकी कल जो है ना फिर रूम का और बाहर जितनी भी विंडो वगैरह तो इनका लगा देंगे पाइप, जितना भी ड्रिल वगैरह करनी होगी। लेकिन नहीं हो पाया, और यहाँ पर एक दो जगह ड्रिल हुई, एक तो मंदिर की जगह पर हुई और एक यहाँ पर दीवार में। तो इसमें ही जो है ईंटों का रेत सा ये इतना ज़्यादा निकल गया कि इसकी धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ती है। और ऊपर भी छत में काम लगा हुआ है तो उसकी भी धूल काफ़ी ज़्यादा उड़ते, बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इस तरह का घर में काम होता है ना, ईंटों वगैरह का, सीमेंट का। तो झाड़ू पोछा ये सब बड़ी दिक्कत होती है। रेत और सीमेंट की तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है ना कि झाड़ू लगाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन बाहर से, मैं वॉशरूम के बाहर से झाड़ू लगाते हुए सीढ़ियों में जाती हूँ ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है झाड़ू लगाना भी। तो फिर यहाँ पर जो है ना मैंने अपना सोफ़ा वगैरह हटा करके अच्छे से झाड़ू निकाले, क्योंकि उसके पीछे भी ईंटों का रेत सा जो होता है तो वो भी गिर गया था। हुआ नहीं, और काम मेरे पास मतलब जो काम करना था वो तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे पास काम बढ़ गया था। तो सोफ़े वगैरह हटा करके मैंने अच्छे से उनको झाड़ा, और पीछे से भी जो है ये ईंट का रेत जितना हो रखा था इसको निकाला, सारी चीज़ें हटा करके झाड़ू निकाली। फिलहाल यहाँ पर विंडो को खोल करके अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और पता नहीं आजकल इतने ज़्यादा मच्छर से आ रहे हैं, लाइट पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं ये, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। सुबह में तो मन भी नहीं होता है, पहले मेरी झाड़ू निकलती है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाते हैं। तो ये पता नहीं मतलब इस टाइम पर ही ज़्यादा हो रही है। बोल रहे हैं कि दिवाली के बाद जो है ना ये मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, ऐसा बोल तो रही हैं, पर देखते हैं। लेकिन ये मच्छर जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे मार्केट वगैरह में भी जाते हैं ना तो वहाँ पर भी मिलते हैं। और मैं तो ये सोच रही थी कि शायद हमारे यहाँ पर ही ये आ रहे हैं, जैसे हरियाली है चारों तरफ तो ज़्यादा जो है इस एरिया में आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो है ना सभी से सुनने को मिल रहा है। तो ये वाले मतलब बहुत ही बारीक बारीक से मच्छर होते हैं, और सुबह के टाइम तो झाड़ू में इतना ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा बाहर की साइड में ज़्यादा मिलते हैं, घर में तो अंदर नहीं मिलते हैं। लेकिन जैसे बाहर की लाइट्स ऑन रहती हैं दरवाजे पर, सीढ़ियों में, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये मच्छर मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने जो है ना अपना झाड़ू लगाई, और समेटने का काम मेरा जैसे झाड़न वगैरह का होता है, तो वो साथ ही साथ मैंने सारी चीज़ें झाड़ करके अच्छे से डस्टिंग भी अपनी साथ ही साथ कर दी है, क्योंकि फिर लेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है काम करने में। और जैसे एक दिन पहले व्रत भी होता है ना, तो फिर भी अगले दिन कुछ करने का मन होता नहीं है। बल्कि मैं सोच रही थी कि आज अपना कोई भी व्लॉग शूट नहीं करूँगी, लेकिन जब कैमरा व्लॉग बनाने के लिए उठाते हैं ना फिर व्लॉग बन ही जाता है। बस एक बार जो है फ़ोन का कैमरा ऑन करने की रहती है देरी, तो बाकी तो फिर सब काम अपने आप होता चला जाता है। बस ये रहता है कि हाँ करना है या नहीं करना है, बस एक बार मन को तैयार करना होता है, अपने कैमरा को ऑन करने की देर होती है, उसके बाद तो व्लॉग अपने आप ही बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने अपना पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है, और जब सुबह का काम मेरा निपटता है ना तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। मेरे ख्याल से हर लेडीज़ का यही रहता है, हर घर में यही बात है। सुबह की झाड़ू पोछा जब घर में अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, सारी चीज़ों को झाड़ करके अच्छे से, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, और घर में मन भी लगता है। बल्कि सुबह के काम अगर लेट देर तक भी जो है ना पड़े रहते हैं, 11 बजे तक, 12 बजे तक,
तो फिर ऐसा लगता है कि घर जो है ना बिल्कुल भी घर नहीं लगता है। गंदा सा घर पड़ा रहता है तो घर में रहने का मन नहीं होता है, मतलब बिखरा बिखरा सा रहता है ना, तो सारी चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती हैं जैसे, तो मन भी बड़ा परेशान सा रहता है और हम डिस्टर्ब भी रहते हैं। लेकिन जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है तो मन को बड़ी शांति मिलती है देख करके अपने घर को। तो अंदर से पोछा लगाते हुए मैं आ गई हूँ यहाँ पर बाहर की साइड में, और अभी वॉशरूम के सामने मेरा पोछा रह गया है, तो बस यहाँ से लगा करके उसके बाद मैं नहा ली थी। बाकी जो कपड़े मेरे रह गए थे, 2-4 ही कपड़े होते हैं डेली के, उनको भी मैंने साथ ही साथ जो है धुल दिया है, उनको फैला करके आई हूँ ऊपर। और इस टाइम पर टाइम जो है 9:30 बजे के करीब हो गया है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर ही मैंने अपना पूरा घर जो है साफ़ सुथरा कर दिया है। काफ़ी अच्छा जो है ना सुकून मिलता है नहा करके जब किचन में आते हैं। अभी हम लोग जो है नाश्ता करेंगे, हस्बैंड भी नहा रहे थे इस टाइम पर, तो मैंने सोचा अपनी जो है रोटी मैं बना लेती हूँ। रोटी मैं उनके लंच बॉक्स के लिए बनाऊँगी, और फिलहाल वो तो चावल कह रहे थे कि मुझे छोले चावल खाने हैं, बस मेरे लिए रोटी मत बनाना, तो उनके लंच बॉक्स के लिए मैंने बनाई, कुछ मैंने रोटी बना ली थी अपने लिए। वैसे तो मेरा नाश्ता जो है एक ही बार बन जाता है, रोटी वगैरह मैं बना करके रख लेती हूँ, लेकिन अभी क्या था, आटा मैंने बना ही रखा था, तो मैंने सोचा बाद में ही बना लूँगी, जितना ज़रूरत होगी बस उतनी ही रोटी मैं बनाऊँगी। तो हस्बैंड को तो मैंने नाश्ता दे दिया था पहले ही, और यहाँ पर मैंने उनके लंच बॉक्स के लिए रोटी बनाई और अपने लिए बस यहाँ पर जो है रोटी बनाने का काम मेरा निपट चुका है। थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं किचन की सिंक में, तो उनको मैं बाद में समेटूंगी यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद अपना। क्योंकि बर्तन तो मैंने ज़्यादातर करके सुबह में ही समेट दिए थे, बाकी हस्बैंड ने नाश्ता किया है और थोड़ा यहाँ पर मैं चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद ही यहाँ पर जो है, मतलब नाश्ता करने के बाद मैं जितने थोड़े बहुत बर्तन होंगे तो बाद में समेटूंगी। और इतना ज़्यादा तो इस टाइम पर बर्तन थे नहीं, बस हस्बैंड ने नाश्ता किया जो वो और मेरे हो जाएंगे, बस यही है। थोड़े बहुत जो बर्तन निकल आते हैं, ग्लास कटोरी ये सब, और बाकी तो एक बार मेरी किचन सुबह में साफ़ हो चुकी है। और फिर क्या रहता है, जैसे मैं भी नाश्ता करूँगी तो एक ही बार हो जाएंगे, नहीं तो फिर मेरे नाश्ते के बर्तन भी रह जाएंगे सिंक में पड़े हुए, तो फिर ऐसा लगता है कि बर्तन वगैरह साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जब बाद में भी एक तो बर्तन निकल आता है ना, सिंक में पड़ा रहता है, तो वो भी बुरा सा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद ही जितना बर्तन हो जाएंगे तो उनको बाद में एक ही साथ क्लीन करूँगी, जिसमें एक भी बर्तन नहीं रहेगा फिर। और रात मैंने जो छोले और आलू की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो आलू की सब्ज़ी तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, बल्कि हस्बैंड तो छोले कम ही खाते हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने लिए थे वैसे, और सब्ज़ी उन्होंने ज़्यादा पसंद की। वैसे बच्चों को भी बड़ों को भी सबको आलू की सब्ज़ी तो अच्छी लगती ही है। और यहाँ पर जो है मैं अपनी प्लेट लगा ले रही हूँ, साथ ही में मैंने अपनी चाय भी रख रखी है बनने के लिए। इस टाइम पर सारे काम निपटाने के बाद नाश्ता करते हैं ना आराम से बैठ करके, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहीं पर भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।